Hello everyone, how are you all? I hope you all are great. I'm your English teacher Sukhvarsha and today we are going to do past perfect. Friends, इससे पहले हमने किया था past continuous and past indefinite. This is the third step. ये हमारी तीसरी kind है, ये तीसरा step है past sentences की तरफ. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सबसे पहले तो आप इसके टाइटल को समझिए कि इसको पास्ट परफेक्ट बोला क्यों जाता है. पास्ट का मतलब आप सबको पता है कि पास्ट वो टाइम है जो बीत चुका है, मतलब जो काम आपने कल किया था वो सारा का सारा पास्ट में आएगा. व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट? परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम आपने किया था वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. ओके, तो इसे और ज्यादा इलेबोरेट करती हूँ, मैं समझाती हूँ आपको. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. देखिए, सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या है? चुके थे, चुकी थी, चुका था. मतलब आप कोई काम पास्ट में कर चुके थे. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इसको पास्ट ऑफ पास्ट भी बोला जाता है. ये पास्ट का भी पास्ट है. ओके, आप पास्ट में कोई काम फिनिश कर चुके थे. आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट सेंटेंसेस में पास्ट का प्रेजेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है. इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट. एक्शन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो सारा का सारा पास्ट में हुआ. ओके, तो जो काम, जो एक्शन आप पास्ट में कर चुके थे उसके लिए आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट. ठीक है, तो इसकी पहचान देखिए. चुके थे, चुकी थी, चुका था. रूल्स हैं इसके. सब्जेक्ट आप सबको पता है, सब्जेक्ट तो आता ही है, प्लस हैड लगता है इसमें. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड लगेगी एंड प्लस V3, और इसमें आपका लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट टेंसेस में मैंने जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट करवाया था तो तभी भी हमने V3 ही यूज करी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है. आइए देखते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. सब्जेक्ट्स, इसमें ये झंझट नहीं है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगेगी, अगर प्लूरल होगा तो कुछ और लगेगी. इसमें सब्जेक्ट जौन सा भी हो, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपकी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी. सब्जेक्ट्स है यहाँ पे जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट. इनके साथ आप हैड ही लगाओगे और उसके बाद ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आई हैड, ही हैड. ओके, तो आप शॉर्ट देखिए, शॉर्ट फॉर्म क्यों जरूरी होती है? जब भी आप बात करते हो या कुछ भी है तो यू डोंट स्पीक एंटायर सेंटेंस. आप कई बार पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हो, आप बोल देते हो आइल, मतलब आई विल, आइड, आई हैड. ओके, तो समटाइम्स लिखने के टाइम में भी यू कैन यूज दीज शॉर्ट फॉर्म्स. तो इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग है वो वर्सेटाइल बनेगी, उसमें और वैरायटी नजर आएगी. ओके, तो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स. साथ में मैंने लिखी है V3, जैसे आई हैड गॉन, वी हैड सीन, दे हैड फिनिश्ड. तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे. आपको फॉर्मेशन समझ आ रही है? सब्जेक्ट प्लस हैड एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, दिस इज हाउ वी विल मेक दिस सेंटेंस. तो ये इसकी फॉर्मेशन है, रूल्स ये वाले अप्लाई होंगे. ओके, तो एक एग्जांपल मैंने ऐसी लिखी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस जो है वो किस तरह यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं. एक बात आप प्लीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बार बार बोल रही हूँ, पास्ट परफेक्ट को पास्ट का भी पास्ट बोला जाता है. ओके, पास्ट का भी. पास्ट का मतलब है एक एक्टिविटी आपकी पास्ट में हो रही है और दूसरी एक्टिविटी उसके भी पास्ट में हो रही है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट. तो देखते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, जब मैं पार्टी में पहुंची वो घर जा चुका था. ना, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो पहले वाला सेंटेंस है, जब मैं पार्टी में पहुंची, ये भी तो पास्ट में ही हुआ ना. आप कल की बात कर रहे हो क्योंकि सेंटेंस
पढ़ने में और बोलने में ऐसा लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, ठीक है, एक साथ। जब मैं पार्टी में पहुंची वो घर जा चुका था। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। देखिए, पार्टी में पहुंचने का जो काम है वो भी तो पास्ट में हो रहा है, और आपके पार्टी से पहुंचने से पहले भी एक काम हुआ। क्या हुआ? वो घर जा चुका था। समझ में आ रही है अभी आपको बात कि पार्टी में पहुंचने, आपका पार्टी में पहुंचने का काम पास्ट में है, और उसके भी पास्ट में क्या है कि वो घर जा चुका था, मतलब आपके पार्टी में पहुंचने से पहले। ओके, तो ऐसे आप सेंटेंस बनाओगे। आपको समझ आ रही है बात? इसमें मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये जो पहला वाला सेंटेंस है ना, ये भी पास्ट में ही है। जब आप पार्टी में पहुंचे तो आपके पार्टी में पहुंचने से पहले भी एक एक्शन हो चुका था। वो क्या एक्शन हो चुका था कि कोई घर जा चुका था, है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, आपके पार्टी में पहुंचने से पहले जो काम हुआ वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। ओके, ये तो आपको क्लियर ही है। जब मैं पार्टी में पहुंची, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ओके, तो देखिए, चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सी, when I arrived at party he had gone home। when जब की इंग्लिश होती है when I, मैं मतलब I, पहुंचने की इंग्लिश है अराइव्ड। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता था? V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। When I arrived at party, he had gone home। देखिए, पहला सेंटेंस आपका आया पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा किस में आया? had gone, मतलब पास्ट परफेक्ट में। had प्लस V3, ये V3 लगी है, ये had लगा है, आपको पता ही है। तो आपका जो पास्ट परफेक्ट यूज होगा ये तब यूज होगा जब आपकी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल से स्टार्ट होगी। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई काम पास्ट में किया, उससे पहले वाला जो अगर आप स्टोरी बताना चाहते हो तो आप वो वाली स्टोरी पास्ट परफेक्ट में बताओगे। ओके, ठीक है। जैसे कि जब मैं बाजार गई, व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, बारिश रुक चुकी थी। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, ये एक सेंटेंस बना है ना। मेरा बाजार जाने का जो काम था, मेरा बाजार जाने का जो एक्शन था, वो भी तो पास्ट में हुआ ना, और मेरे पहुंचने से पहले जो काम हुआ बारिश रुकने का, वो मेरा होगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो आपकी पास्ट परफेक्ट यूज करने के लिए जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में होना चाहिए। उसके पहले वाली जो एक्टिविटीज हैं, उसके पहले वाले जो एक्शन है, वो आपका फिर पास्ट परफेक्ट में आएगा। क्लियर है इस बात? ये बात आप, आई होप क्लियर होगी आप सबको। तो यहां पे मैंने लिखा है, इसको पास्ट परफेक्ट को पास्ट का भी पास्ट बोला जाता है। यही बात तो मैं बता रही हूं कब से आपको। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कोट करके भी बता चुकी हूं कि एक्शन कैसे टेक प्लेस होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यही मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि इसको पास्ट का भी पास्ट बोला जाता है। ओके, देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट इज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटेंस स्टार्ट करने का, अगर आप पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहते हो तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल। ओके, और उस टाइम से पहले वाली जो मतलब एक्टिविटीज हैं वो आपकी होगी पास्ट परफेक्ट। ओके, उस टाइम से पहले वाली जो एक्टिविटी है वो होगी आपकी पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन तो आपको क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगनी है। लेकिन ये सेंटेंस यूज किस वे में होंगे ये कई लोगों को क्लियर नहीं होता है। इसके यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी राइटिंग और आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर पाए। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। I've written some more examples here. First है, when we got home last night, we found that somebody had broken into the window.
ओके कि जब हम लास्ट नाइट घर आए तो हमने क्या देखा कि कोई जो विंडो से अंदर आ गया था या विंडो तोड़ के अंदर आ चुका था। ओके तो चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ, हैड ब्रोकन, है ना, तो पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड हियर। तो हाउ इट इज यूज्ड, ये कैसे यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट, देखते हैं। when का मतलब आपको क्लियर ही है, जब when we got home last night, जब लास्ट नाइट की बात चल रही है ना यहाँ पे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ओके we got home, we plus v2 लगी हुई है। when we got home last night, हमने देखा, find found found v2 also v2, this is also v2। ये देखिए दो सेंटेंसेस जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट हुए, पास्ट इंडेफिनिट से आपने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी, और पास्ट इंडेफिनिट से पहले वाला जो एक्शन था वो आपका सारा होगा पास्ट परफेक्ट में। आपके घर पहुंचने से पहले क्या हुआ, somebody had broken into the window, कि कोई विंडो तोड़ के या विंडो के जरिए अंदर आ चुका था। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, देखिए ये आपको सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट से शुरुआत नहीं कर सकते अपनी स्टोरी की। अगर आपने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस लगाना है तो आपकी स्टोरी की शुरुआत होगी पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल से, और उसके पहले वाला जो एक्शन है वो फिर आप लगाओगे पास्ट परफेक्ट में। इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, इससे भी क्लियर हो रहा है। देखिए पहले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, we found, we got home, एंड उसके पहले कोई आया था ना विंडो तोड़ के, तो उस हमारे घर पहुंचने के पहले की बात है, तो उसके लिए had broken into the window। ओके तो दिस इज पास्ट परफेक्ट, ऐसे यूज करना आपने। ओके तो चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। द मैन sitting next to me on the plane was very nervous। See, ये सिंपल पास्ट है। देखिए मैन was very nervous, was very nervous। देखो ये भी मेरा पास्ट में स्टार्ट हो रहा है ना, कि प्लेन की नेक्स्ट सीट, प्लेन के अंदर मेरी सीट के साथ वाले जो सीट में मैन बैठा था वो नर्वस था, was nervous, है ना, नर्वस था वो। अभी देखिए कि उससे पहले वाली एक्टिविटी आएगी, he hadn't, had not, ये होता है not, ठीक है, had not। ओके दिस इज had not। आप शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, शॉर्ट फॉर्म इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आप भी लिखने की कोशिश करा करो कि आपकी राइटिंग में वैरायटी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन में वैरायटी आएगी। ठीक है तो वर्सेटैलिटी के लिए वी नीड लाइक दिस काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। ओके सो he hadn't flown before। देखिए वो नर्वस था, ठीक है, उससे पहले क्या था, क्योंकि उसने पहले कभी भी फ्लाइट में वो नहीं बैठा था, दैट इज वाई ही वॉज नर्वस। ठीक है उससे पहले he had not flew flown, this is v3, past perfect यूज हुआ है। देखो पहला सेंटेंस मेरा सिंपल पास्ट में है और उससे पहले क्या हुआ था, क्योंकि वो पहले कभी भी प्लेन में नहीं बैठा था। he had not flew flown, this is third form of fly flew flown, this is third form of fly flew flown। उससे पहले वो कभी भी प्लेन में नहीं बैठा था, he hadn't flown before। ओके ये आपको समझ में आ रही है बात? तो देखो मैं बार बार बोल रही हूं, अगर पास्ट परफेक्ट यूज करना है तो उससे पहले वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में होएगा, और उसके बाद उसके जो बाद वाले सेंटेंसेस हैं वो सारे आपके पास्ट परफेक्ट में होंगे। जो एक्टिविटीज पास्ट इंडेफिनिट के पहले हुई हैं वो आपकी पास्ट परफेक्ट में होंगी। ठीक है तो ये दो सेंटेंसेस से आपको क्लियर हो चुका होगा कि पास्ट परफेक्ट हम यूज कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है थोड़ा सा कंपैरिजन। कंपैरिजन में है, कंपैरिजन में दो सेंटेंसेस का कर रही हूं, दोनों काइंड्स हमने करी हुई है, present perfect and past perfect। I have already dealt with this kind present perfect in my previous videos।
अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंसेस के चारों काइंड्स बताई हैं और पास्ट की भी मैं अभी बता ही रही हूँ, ये दिस इज थर्ड काइंड, आने वाली वीडियो में मैं फोर्थ काइंड से डील करूंगी, तो आप प्लीज देख लें, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस में क्या होता है, वहां पे भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, पास्ट में फिनिश्ड है, लेकिन उसका इफेक्ट और उसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता है जैसे मैंने खाना खा लिया सॉरी, जैसे आप बोलते हो मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब है कि अभी आपको भूख नहीं है, खाना खाने का काम किया तो आपने पास्ट में है, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि नाउ यू आर फुल, आपको अभी भूख नहीं है, नाउ यू आर नो मोर हंग्री। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये सिचुएशन होती है। चलिए देखते हैं। देखिए एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट है और नाउ तक चला, मतलब अभी तक, रिजल्ट उसका प्रेजेंट में है। एक्शन पास्ट में स्टार्ट है हैव सीन और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में है। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने सारा आपको बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स क्या होते हैं, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, चलिए देखिए, इसमें मैं फिर आपको बता दूं, एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका है, खत्म है, फिनिश्ड है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में है। देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वी आरंट, आर नॉट, इसका मतलब है आर नॉट हंग्री, हम भूखे नहीं हैं। यहाँ पे देखो प्रेजेंट की बात चल रही है ना, वी आर नॉट हंग्री, वी हैव जस्ट हैड लंच, हमने अभी अभी लंच करा, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं है, ये देखिए वी हैव ऑलरेडी लगा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लगी है, वी हैव जस्ट हैड, हैड मतलब थर्ड फॉर्म ही है, हैव हैड, हैड का मतलब होता है कुछ इनटेक करना, कुछ खाना, ठीक है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और कुछ खाने की चीजों के लिए हम हैव यूज करते हैं, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर लंच ऑन टाइम, ठीक है, टाइम पे अपना लंच करो, टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट करो, तो उसके लिए हम हैव यूज करते हैं। लेट्स हैव लंच, आओ लंच करने चले, तो उसके लिए वो हैव जो है ना, वो हैव का मतलब इज इक्वल टू ईट, खाना, ठीक है। तो उसको प्लीज हेल्पिंग वर्ब के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। तो यहाँ पे भी हैड जो है इसका मतलब है ईट, खाना, तो ये थर्ड फॉर्म लगी है हैव हैड की। ओके, इसलिए हैड यहाँ पे लगा है। ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, वी हैव जस्ट हैड लंच, यहाँ पे हमारी जो शुरुआत है वो प्रेजेंट से ही हुई है कि हम हंग्री नहीं हैं, बिकॉज क्यों हंग्री नहीं है, हमने अभी अभी खाना खाया, वी हैव जस्ट हैड लंच। ओके, तो इसको पास्ट परफेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। पास्ट परफेक्ट में मैं आपको बार बार क्या बता रही हूं कि जो आपका एक्शन है वो पास्ट का भी पास्ट है, पास्ट से पहले स्टार्ट हुआ पड़ा है और पास्ट तक जाता है, नाउ तक तो जा ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे नाउ लिख दूं, यहां तक तो जा ही नहीं रहा, एक्शन जो है ना, वो पास्ट से स्टार्ट हुआ, ये पास्ट का भी पास्ट है, मतलब पास्ट से पहले की बात है, हैड सीन, ठीक है। रूल्स यही बोलते ना, हैड प्लस V3, हैड और V3 लगा, सी सॉ सीन, देखना, ये सी की थर्ड फॉर्म है। ओके, एग्जाम्पल मैंने लिखी है, देखिए अगर मैं पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहती हूं तो मेरा पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा, वी वर नॉट हंग्री, हम भूखे नहीं थे, यहां पे है हम भूखे नहीं हैं, यहां पे है हम भूखे नहीं थे, क्यों, उससे पहले हमने क्या किया, वी हैड जस्ट हैड लंच, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने अभी अभी लंच किया। अभी दो बारी हैड क्यों लगा यहाँ पे, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आपको क्लियर है, दूसरा जो है मैंने अभी अभी आपको बताया, ये हैव की थर्ड फॉर्म है, हैव हैड, और हैव का मतलब होता है ईट, खाना, कुछ इनटेक करना, कुछ लेना, कुछ खाना, ठीक है। तो उसकी ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मैं हैड काट के अगर ईटन लिख दूं ना थर्ड फॉर्म, वी हैड जस्ट ईटन लंच, तो भी ठीक होएगा, लेकिन इस सेंस में हम हैड ही लगाएंगे। तो हैव जो है वो ज्यादा यूज होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ खाने को लेके, तो इसीलिए
यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। मेन वर्ब तो यहाँ पे फिर लगनी ही लगनी है भाई। मेन वर्ब यहाँ पे ईट की ईटन लगा सकते थे, तो इसलिए ये मेन वर्ब है हैव, हैड। ओके, तो अभी के लिए हम यहीं पे सम अप करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, कई बार क्या होता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, वहां पे एरर निकालने का एक कॉन्सेप्ट है उनका, ठीक है, ग्रामर पोर्शन में आता है। वहां पे ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनमें आपको एरर फाइंड करने होते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए उन्होंने पास्ट परफेक्ट यूज किया है, तो फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने आर यहाँ पे लिखा है, तो फिर दोनों ही मतलब गलत है। या तो यहाँ पे पास्ट आएगा या तो यहाँ पे एक मिनट, अगर मान लीजिए सेंटेंस जो है यहाँ पे आर, चलो देख लेते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे लिखा मैंने आर, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? एरर फाइंडिंग में आता है ये। वी आर नॉट हंग्री, वी हैड जस्ट हैड लंच, ये गलत सेंटेंस है। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो इसका मतलब है ऊपर एरर में क्या निकालूंगी, यहाँ पे आर नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, फिर पास्ट ही आना था, वर। ओके, अगर मान लीजिए ऊपर सही लिखा हुआ है और नीचे उन्होंने यहाँ पे हैव लिख दिया, ठीक है, नीचे उन्होंने हैव लिख दिया, मतलब ऊपर पास्ट यूज कर लिया, नीचे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया, तो भी ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रूल भी नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए मुझे मेरा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट में ही चाहिए, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मुझे मेरा फर्स्ट सेंटेंस किस में चाहिए, प्रेजेंट में ही चाहिए। तो मैं फिर वर्ब को काट के यहाँ पे क्या लिखूंगी, आर। तो ऐसी एरर फाइंडिंग में कुछ ऐसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेटर ऑप्शन है कि आप अगर आपको सेंटेंसेस की समझ है ना, तो आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये बहुत बेसिक चीजें होती है कि कौन सा सेंटेंस किस सिचुएशंस में आपने यूज करने हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको टॉपिक की क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है। तो शेयर करें मेरी वीडियो को, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।